अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यह श्लोक का अर्थ है, ये जान ले कि युद्ध के मैदान में जिन शक्तिशाली योद्धाओं को तू देख रहा है वे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। आप मेरे भव्य डिजाइन में एक उपकरण मात्र हैं। अपने कर्म मुझे सौंप दो और परिणामों की चिंता किए बिना एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। याद रखें, मैं काल हूं, संसार का महान संहारक। अपने कर्मों के फल से अलग होकर एकाग्र मन से लड़ो और तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, मुझ पर विश्वास करो और एक योद्धा के रूप में अपने धर्म के अनुसार कार्य करो। दुर्योधन ने पांडव पक्ष के महान योद्धाओं की गिनती की। भीम और अर्जुन वीर थे, जात सबसे घातक योद्धा। दुर्योधन का कहना है कि अन्य लोग भी समान रूप से कुशल हैं। वे हैं युयुधान, एक यादव योद्धा, और कृष्ण का सारथी, जिसे सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है। वह एक दुर्जेय योद्धा था। विराट, मत्स्यों के राजा। पांडव अपने निर्वासन के 13वें वर्ष में विभिन्न भेष धारण करके उनके राज्य में गुप्त रूप से रहे। विराट की बेटी उत्तरा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से शादी की और वह परीक्षित की मां थी। परीक्षित ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया। युद्ध में विराट और उनके तीनों पुत्र मारे गए। द्रुपद पांचालों के राजा और एक महान महारथी। वह और द्रोण स्कूल मित्र थे। उन्होंने द्रोण के पिता भारद्वाज से तीरंदाजी सीखी थी। द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रोण, जो गरीबी में थे, गए और मदद मांगी। घमंडी राजा ने उसकी उपेक्षा की। इसके लिए द्रोण ने पांडवों से उसे पकड़वा लिया, लेकिन वह पीछे हट गए और उन्हें उनका आधा राज्य वापस दे दिया। बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया और अग्नि से पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी उत्पन्न हुए। बाद में धृष्टद्युम्न ने द्रोण को मार डाला और स्वयं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारा गया।